हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सरकारी नौकरी में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसमें 14,295 पदों पर भर्ती की जाएगी। दोस्तों, यदि आपने भी बीएड, टेट, सीटेट या राज्य टेट या आपने बीटीसी या डीएलएड किया हुआ है और आप भी चाह रहे हैं हम शिक्षक बने, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, शिक्षा जगत में धीरे धीरे थोड़ी सी प्रगति आती नज़र दिख रही है और इसके रीज़न है कि हर राज्य सोचने लगा है कि अध्यापकों की कमी है और उसको पूरा किया जाए। जहां अभी यूपी और दिल्ली जो है वो थोड़ा शांत बैठे हैं, लेकिन हरियाणा में एक नई चीज़ खबर आई है, अच्छी है, जिसका काफ़ी समय से इंतज़ार भी था। और यह था कि हरियाणा शिक्षक भर्ती में 14,295 पदों पर नई वैकेंसी आने का। नई वैकेंसी अन्य राज्य वाले अभ्यर्थी भी मानते होंगे कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, क्या होगा इसका पैटर्न, उसका सीटेट लिया जाएगा या राज्य टेट लिया जाएगा। इन तीनों बातों की जानकारी हम आपको देंगे। उससे पहले पूरी परिस्थिति है, किस जगह कितनी खाली पोस्ट हैं, वो यहाँ है कि हरियाणा में जो है शिक्षा मंत्री महिपाल डंडा जी, उन्होंने एक बात कही है कि देखो, शिक्षकों के रिक्त स्थान भरे जाएंगे सरकारी स्कूलों में, पदों को अब भरा जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? तो ये एक प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री ने विस्तृत जवाब दिया है कि दोस्तों, प्रदेश में कुल 14,295 सरकारी विद्यालय संचालित हैं। उसमें अगर देखें तो वहाँ पर शिक्षकों की ज़रूरत है, तो हम मान के चलते हैं एक ही शिक्षक स्कूल को दे दें, वैसे एक ही वैकेंसी दे दें। इसलिए आप जो नोटिस देख रहे हैं, हमने मिनिमम मान के चल रहे हैं कि इतना भी दे दो तो भला हो जाए आपका। वैसे एक स्कूल में एक से ज़्यादा वैकेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन स्टिल जो सरकारी विद्यालयों की जो संख्या है, मॉडल संस्कृत स्कूलों की संख्या 193 है, पीएम शरीफ स्कूलों की संख्या 250 है, वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों की संख्या 2009 है, 899 उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, मॉडल स्कूल इतने हैं, प्राथमिक पाठशाला 7,000 से अधिक हैं। उसके बाद लैब विद्यालय 1 है, भिवानी बोर्ड का आर्य विद्यालय 36 हैं। तो कुल मिलाकर के 14,295 विद्यालय हैं। और बीते 5 वर्षों में शिक्षक की जो है, यूँ कहें तो भर्ती मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो पीआरटी में यहाँ पर जो 2020 में 0, 2021 में 0, 22 में 0, 23 में भी 0, 24 में 0, 25 में 0। तो बताइए क्या होगा। टीजीटी अगर देखें तो एक बार 900 यहाँ देखेंगे, टीजीटी में 8,000 कुछ वैकेंसी दी गई हैं, पीजीटी में अगर देखेंगे 4,000 कुछ, और कुल मिलाकर के यहाँ पर तो जिसमें अगर देखें तो पीआरटी जो है, आप समझो 0 मतलब इन पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया है। बिल्कुल ये डाटा है, ये हमारा नहीं है, तो हम इसमें करते हैं। इसके बाद ये रहा परसेंट, बाकी सारी चीज़ें की बात है, ये हमने 10 वर्षों में गुणात्मक शिक्षा देने के लिए उठाई कदम हैं। अब इन बात पर शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो सारी जगह अगर आप देखेंगे तो ये मान के चलते हैं कि दोस्तों, अगर आप 14,295 सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की रिक्त पदों को भरने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर आप वहाँ एक भी पद भरते हैं तो हरियाणा में 14,295 वैकेंसी आना अपने आप हाथ में है, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और इसमें एक चीज़ हो सकती है जो बाद में टर्म एंड कंडीशन आती है, क्योंकि हरियाणा में एचटेट माना जाता है। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनका एचटेट होगा क्लियर,
फिर एक सवाल ये भी आता है कि जो अभी लास्ट वाला एस्टेट है वो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि उसका एग्ज़ाम देने के लिए अभ्यर्थी यानी स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे हैं। तो कब उसका एग्ज़ाम होगा, इससे पहले होगा, ये नए सेशन से पहले हो जाएगा। और ये तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो सीटेट होता है वो हरियाणा में मान्य नहीं था। पहले सीटेट मान्य कर दिया गया था, लेकिन अब सीटेट मान्य नहीं किया। लेकिन जितने भी हरियाणा के जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वो कल से अपनी तैयारी की स्पीड बढ़ा दीजिए, क्योंकि कब अचानक से हरियाणा में एग्ज़ाम को लेकर के एक चीज़ रहती है कि जब भी आता है फटाफट आता है, फटाफट चला जाता है। वैकेंसी आई है, एग्ज़ाम लिया, रिजल्ट दिया और काम हो गया। कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो आप लोग सारे तैयार रहिएगा अपनी तैयारी के लिए। दोस्तों, आपने देखा होगा जो पेपर की कटिंग है, इसमें बताया गया है किस साल में कितनी वैकेंसी टीजीटी के लिए निकाली हैं, कितनी पीजीटी के लिए वैकेंसी निकाली हैं, ईयर वाइज दिया गया है। लेकिन इसमें प्राइमरी के लिए कभी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। दोस्तों, हरियाणा में सीटेट मान्य नहीं है, हरियाणा में एस्टेट मान्य है और स्टेट टेट मान्य है। अब जो लोग सीटेट किए हुए हैं उनको इसमें अलाउ नहीं किया जाएगा। दोस्तों, टीजीटी के लगभग 39,800 पद रिक्त हैं, टीजीटी के 4,500 पद खाली हैं, पीजीटी के 8,000 पद खाली हैं। दोस्तों, पीजीटी के 8,519 पद खाली हैं। तो सोचो कैसे हायर एजुकेशन हरियाणा की चल रही होगी। समस्या बहुत ज़्यादा है। अम्बा में देखो तो 762 पद खाली हैं, भिवानी में 748 पद खाली हैं, चरखी दादरी में 366 पद खाली हैं, फरीदाबाद में 378 पद खाली हैं, गुरुग्राम में 573 पद खाली हैं, झज्जर में 521 पद खाली हैं, कैथल में 594 पद खाली हैं और करनाल के अंदर आप देखिए 780 हैं। इस तरीके से देखा जाए तो किसी ज़िले में 900 वैकेंसी खाली है, किसी में 1000 वैकेंसी हैं। तो दोस्तों, अगर इस तरह से देखा जाए तो हरियाणा में ये आंकड़ा और भी अधिक हो जाता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, पूरी कोशिश कीजिएगा कि अपने सभी साथियों चिरपरिचितों तक इस वीडियो को भेजने की, क्योंकि उन्हें भी इसकी जानकारी हो सके। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।